मॉर्निंग दोस्तों, पार्ट 9 द म्यूनसिपैलिटी। इसमें आर्टिकल 243P क्या है देखते हैं। डेफिनेशन किसकी कि भी म्यूनसिपैलिटी में डिफरेंट वर्ड आते हैं। ठीक है, जो हम ये पार्ट 9 पढ़ेंगे इसमें डिफरेंट वर्ड आएंगे, उनके बारे में, उनके डेफिनेशन के बारे में बता रहा है ये आर्टिकल। तो द म्यूनसिपैलिटीज इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेस्ट अदर। ए पार्ट में क्या है, कमिटीज मीन्स ए कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 243S। आर्टिकल 243S में जो लिखा है कमिटी के बारे में, कमिटी का मतलब क्या है, ठीक है। और म्यूनसिपैलिटीज को वार्ड में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। होता है कि भाई नंबर ऑफ वार्ड इतने हैं, ठीक है, एरिया के अकॉर्डिंग, भाई इतने एरिया में इतने नंबर ऑफ वार्ड बनेंगे, ठीक है। 2 या 3 वार्ड्स मिला के एक कमेटी बनाओगे, उसको वार्ड कमेटी बोलते हैं, ठीक है। जो कमेटी बनेगी 2 या 3 वार्ड मिला के, उसको वार्ड कमेटी बोलते हैं। तो उस कमेटी के बारे में जो बातें हैं वो बताई गई हैं आर्टिकल 243S में। ये बता रहा है कि कमेटी का मतलब कमेटी ही रहेगा, वार्ड कमेटी, अनलेस उसमें कुछ अलग से डिफाइन ना किया हो, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट मीन्स ए डिस्ट्रिक्ट इन ए स्टेट। भाई डिस्ट्रिक्ट क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट का मतलब या जो नाम है ये डिस्ट्रिक्ट वर्ड, ये तब तक अलग ना बोला जाएगा जब तक अलग से स्पेसिफाई ना किया जाए, ठीक है। अदरवाइज तब तक डिस्ट्रिक्ट ही रहेगा, जिला। उसके बाद सी पॉइंट में क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया मीन्स एन एरिया हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख और मोर कंप्राइज इन 1 or more districts and consisting of 2 and more municipalities of panchayats or other contiguous areas specified by the governor by public notification to be a metropolitan area for the purpose of this part। इसमें सिंपल सी बात यह है कि पॉपुलेशन जिस एरिया में 10 लाख से ज़्यादा है तो उस एरिया में 1 या 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं। ये बता रहा है कि जिस एरिया में मान लो 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उस एरिया में 1 या 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं, और उसी डिस्ट्रिक्ट का 2 या 3 म्यूनसिपैलिटी भी मेन है कि भाई जितने डिस्ट्रिक्ट होंगे उसमें म्यूनसिपैलिटी तो होगी ही होगी, है ना, शहर में। और मेन 10 लाख या उससे ज़्यादा होनी चाहिए पॉपुलेशन, ये कह रहा है इसमें। और दूसरा क्या है कि अगर पॉपुलेशन 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा है तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया करके डिसाइड नहीं किया जाएगा कि भाई इतनी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया में हो जाएगा, नहीं। गवर्नर साहब पब्लिक नोटिफिकेशन के थ्रू डिसाइड करते हैं, ठीक है, थ्रू नोटिफाई करेंगे कि भाई ये मेट्रोपॉलिटन एरिया है। ये बात बोलेगी सी पॉइंट में। उसके बाद है डी पॉइंट, म्यूनसिपल एरिया मीन्स द टेरिटोरियल एरिया ऑफ ए म्यूनसिपैलिटी एज इज नोटिफाइड बाय द गवर्नर। इसमें भी ये है कि भाई जो म्यूनसिपैलिटी के अंदर जितना भी एरिया है वो म्यूनसिपल एरिया बोलेंगे। दूसरा क्या है कि भाई उसको भी, म्यूनसिपल एरिया को भी गवर्नर साहब नोटिफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद ई पॉइंट क्या है, म्यूनसिपैलिटी मीन्स एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 243Q। इसमें यही बताया गया कि म्यूनसिपैलिटी क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्न करने के लिए। और इसके बारे में हम कौन से आर्टिकल में पढ़ेंगे, आर्टिकल 243Q में, ठीक है। भाई इंटरमीडिएट लेवल पे कह लो, इंटरमीडिएट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम जो पंचायत हम पढ़ते हैं, पंचायत के बारे में कि भाई विलेज पंचायत होगी, इंटरमीडिएट लेवल पे होगी, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी, वो चीज़ें हैं, तो वो हम आर्टिकल 243Q में देखेंगे। उसके बाद एफ पॉइंट क्या है, पंचायत मीन्स ए पंचायत कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 243B। इसमें पंचायत के बारे में कि पंचायत क्या है हमने आर्टिकल 243B में हम कर चुके हैं, ये हम पार्ट ए कर रहे हैं। हमने पंचायत वाला पार्ट 9 सिंपल पार्ट 9 पढ़ा, उसमें सब बताया गया है, मैंने सब डिफाइन किया पंचायत क्या है। अब हम पार्ट 9 कर रहे हैं द म्यूनसिपैलिटी, उसके बाद पार्ट बी भी आएगा, तो वो चीज़ें आप पहले देख सकते हो वीडियो में। उसके बाद है जी पॉइंट, पॉपुलेशन मीन्स ए पॉपुलेशन एज सर्टेन एट द लास्ट प्रिसाइडिंग सेंसस ऑफ विच द रेलिवेंट फिगर्स हैव बी पब्लिश्ड। पॉपुलेशन मीन्स क्या है कि वहाँ के लोग, वहाँ के पीपल, वहाँ की जनता जो प्रीवियस सेंसस में आ गए हैं उन्हीं को पॉपुलेशन बोला जाएगा, जो कैलकुलेट हो चुकी हैं, ठीक है। तो यही था हमारा आर्टिकल 243P। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।